हेलो एवरीवन, आज है होली। तो होली के अवसर पर आपके जीवन के सारे कष्ट होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है होली, तो होली पे जो पूजा करते हैं होली, वो वाली होली आज। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं नहा ली हूँ, सुबह जल्दी ही नहा ली हूँ आज तो क्योंकि कई दिन से तो नहीं नहा पाई थी जल्दी, ये डस्ट वगैरह बहुत हो रखी थी। तो कल मैंने नीचे वाले कमरे की अच्छे से सफाई की, बहुत सारी डस्ट वो बाहर निकाली। और अभी बज रहे 9:30, मैं नहा ली हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ होली बच्चे भी नहा लेंगे तो फिर होली पूजने जाएंगे। और फिर उसके बाद फिर अपना खाने वाने का देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। तो अभी मैंने आज ये वाली साड़ी पहन ली है, और ये साड़ी ना मैं होली पर ही पहनती हूँ अधिकतर, क्योंकि ये ना थोड़ी पीली लाल सी साड़ी है ना, तो होली वगैरह पे इस तरीके की साड़ी अच्छी लगती है। तो और घर हमारा बिल्कुल बिखरा हुआ है, बहुत गंदा हो रखा है अभी भी, क्योंकि ऊपर भी काम चल रहा है, नीचे भी टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है। तो मिलती हूँ आपसे पूजा करते समय, जब पूजा करने जाएंगे होली पे, तब बच्चे भी साथ जाएंगे। तो अभी मैं कर लेती हूँ होली की जो थाली बनाते हैं उसको तैयार। उसमें जो मैं हल्दी वगैरह रखते हैं, जो अभी बाल वाले भैया भी नहीं आए, अदरवाइज हमेशा ना सुबह ही आ जाते थे। वो जो के बाल होते हैं वो लेके जाने होते हैं पूजा में। तो अभी मंगवाती हूँ या तो बाहर से, या फिर आएंगे तो कोई भैया गली में से लेंगे। और हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं होली पूजने, नज़दीक ही जाते हैं, थोड़ी दूर पर ही है जहाँ पर हम होली पूजने जाते हैं। और काम चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और रेगुलर मेरे व्लॉग्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, छोटे मोटे बना लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत क्लिप, क्योंकि ना इस हालत में होते नहीं है कि हम, क्योंकि कभी बेटे के एग्ज़ाम भी हैं, तो उसका एक एग्ज़ाम रह रहा है अब, तो उसको भी देना पड़ता है फ़ोन। और कभी कुछ बन रहा है काम, कभी ऊपर का कभी नीचे का, कभी घूमना ही पड़ रहा है, बस ऊपर नीचे देखना ही पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या काम हो जाएगा जब अच्छे से कंप्लीट। तब मेरे को क्लीनिंग भी बहुत सारी करनी है, कि पूरे घर में डस्ट हो चुकी है। और क्लीनिंग करने के लिए ना सबसे पहले सारी डस्ट को बाहर निकालना है। तो करते हैं ये काम भी। जैसे दिवाली पे क्लीनिंग होती है ना, इस बार हमारे यहाँ होली के बाद ऐसी क्लीनिंग होने वाली है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी होली का पूजन के टाइम पर ही। तो यहाँ पर बेटी भी नहा ली है, वो भी तैयार हो रही है पूजा में मेरे साथ जाने के लिए। होली का पूजन करने के लिए जाएंगे हम। और यहाँ मैंने कान्हा जी के लिए भी गुंजिया का भोग वगैरह लगा दिया है, क्योंकि सबसे पहले कान्हा जी की पूजा हो गई है, पतिदेव ने कर दी थी, फिर मैंने भी पूजा जो मैं करती हूँ डेली की अपनी, वो भी कर ली है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपना मंदिर, क्योंकि कान्हा जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, और माता मनसा माई के भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ कान्हा जी को तुलसी का भी भोग लगा दिया है। और यहाँ दिखाई दी मैं, ये ना मनी प्लांट मैंने यहाँ पर रखे हैं, कहीं भी जगह नहीं है पूरे घर में, तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया था। तो कान्हा जी की पूजा भी हो चुकी है, सब मंदिर में सब पूजा हो चुकी है हमारी। अब उसके बाद मैं करूँगी जो होली पूजन के लिए जो थाली तैयार करते हैं, वो थाली तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं 10:30-11 बजे ही पूजा करने चली जाऊँगी। तो यहाँ मैंने ये जो आटे की बनाते हैं वो, और यहाँ मैंने बेटे से मंगा लिया बाल भी, जो पूजा में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि शाम को भी जाएंगे जो होलिका दहन के लिए चाहिए, और सुबह भी जो पूजा के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ मैंने आटा वगैरह, गुड़ वगैरह भी सब कुछ, पानी का जल वो सब रख लिया, तैयार कर लिया है। तो बेटा भी नहाने गया हुआ इस वक्त पे, तो वो भी तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलेंगे पूजा करने। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए पूजा करने। आप लोगों भी बताना आप लोगों ने कैसे पूजा की। और यहाँ पे जो गोबर की बिड़कले की जो माला होती है, ये भी हम लोग लेकर के जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारा सामान रख के थाली को तैयार कर लिया है। और अब मैं जो हमारे पीलिया होता है ना, उसको ज़रूरी होता है पहनना, उसको पहन कर ही हम जाते हैं। और यहाँ मैं भगवान जी के दर्शन करके ही घर से बाहर निकलती हूँ। तो भगवान जी के दर्शन भी मैंने कर लिए, एक बार हाथ जोड़ लिए हैं भगवान जी के। तो बस चलते हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, हम भी तैयार हैं, और अब चलते हैं हम होली पूजन के लिए। तो वहाँ पे मैंने थाली तैयार कर ली है, जब पानी का लोटा मैंने गुड़िया बेटी को दे दिया है, तो वो लेके जाएगी। और यहाँ मैंने थाली भी रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए। तो
यहाँ हम लगा रहे हैं परिक्रमा होली माता की। तो यहाँ माता रानी सबके घर में सुख शांति प्रदान करे, सबके बच्चों को खुशियाँ दे, सबकी लंबी आयु करे। बस इसी कामना के साथ होली का पूजन हमने कर लिया है। सब चारों तरफ सुख शांति रहे, सबके बच्चे अच्छे अच्छे काम करें। तो आप लोगों के बच्चे भी, हमारे बच्चे भी, सबके घर में सुख शांति रहे सब। तो यहाँ हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, बहुत ही अच्छा लगा। और 10:30-11 बजे के बीच में ही मैंने सुबह के टाइम में कर ली थी पूजा। और फिर हम आ गए थे घर। और यहाँ पे जब मैं घर आ रही थी ना, तो ये रेडी वाले भैया आ रहे थे मलबे के लिए पूछने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने गेट पर भी सतिया वगैरह लगाया, जल चढ़ाया और फिर मैंने एंटर किया। और उसके बाद ये वाले भैया बोल ही रहे थे कि हम ये मलबा उठा लें क्या। तो मैंने कहा अभी पतिदेव से पूछ कर ही बताती हूँ। तो बस यहाँ पर ये काम भी हो गया। और जब ना पूजा करके आते हैं ना कहीं से भी, तो अपने गेट पर सतिया ज़रूर बनाएं और जो जल चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाएं। तो यहाँ ये भी अपना काम कर रहे हैं। और 11 बज गए थे तो मैंने चाय बनाई फिर। और यहाँ ना सबसे पहले ना हमारे यहाँ होली पूजने से पहले ना गुड़ और बाजरा से हमारे यहाँ होली पे व्रत खोलते हैं। और जब होली का पूजन हो जाता है उसी के बाद ही ये व्रत खोल के खाना खा लेते हैं। तो ये मैं व्रत खोल रही हूँ अपना गुड़ और बाजरा से। मेरे पास था नहीं, अभी भी माता पूजने में भी ना काम आ जाएगा बात। और मैं बना रही हूँ चाय, मैं भी पीऊंगी और जो काम करने वाले लोग आए हैं उनके लिए भी। भाई चाय ना उबल गई थी ऊपर तक। बस कर। और यहाँ हमारी चाय भी तैयार हो गई है। आजकल मेरी चाय ना निकल जाती है, पता नहीं क्यों। 1-2 बार निकल चुकी है। और आज 3 लोग ही हैं तो चाय उनको दे दी है। और ये मलबा यहाँ पे उठ ही रहा है, 2-3 रेडी थे तो वो लोग भी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ना जो धागा होता है ना, मैं इस बार ना ख़रीद के नहीं लाई, क्योंकि मेरे पास ना मैं हर साल ख़रीद के लाती थी ना। तो मैं हर साल ये सोचती थी कि जो बाकी का बचा हुआ है ना उसको सुलझा के उसकी ना गोला बना लूँगी, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन इस बार मैंने बस ये ले के रख लिया है और इसका मैंने गोला बना लिया है बहुत अच्छे से। क्योंकि ना इतने सारे गोले हो गए हैं, बहुत सारे। तो मम्मी जी भी बोल रही थी मेरी सासू माँ कि इनको ना सुलझा के गोला बना लिया कर और नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लिया कर। और यहाँ मैं दिखाई थी बच्चे पूजा करने के बाद होली भी बच्चों की शुरू हो गई है गली में, तो बच्चे भी होली वगैरह खेल रहे हैं अपने। और यहाँ पर मैं दिखाई थी ये मेरा गोला भी बन के हो जाएगा तैयार, क्योंकि मैंने पहले ना उंगली पे किया था सुलझा के थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैंने ये गोला बना के तैयार कर लिया, क्योंकि अगले दिन भी सुबह पूजा होगी तो ये यूज़ कर लूँगी मैं। तो यहाँ मैं नीचे एक बार राउंड लगाने आई थी कि कितनी टाइल्स लग गई हैं। तो ये बॉर्डर वाली टाइल्स ना कुछ लग गई हैं जो गैलरी में है। जब भी मैं नीचे गई थी जब होली पूजने, तब ये थोड़ी रह रही थी। तो और अब ये 1-2 घंटे बाद गई ना तो ये लग गई थी। और यहाँ मैं गणेश जी की भी लग गई है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर लग जाएंगी शाम तक, ये शाम तक लग चुकी थी सारी। तो बस इसलिए धीरे धीरे काम हो रहा है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको शाम को ना हमने सारा ना ये कमरे को धो दिया था और फिर दोबारा से ना इसको कवर कर दिया था, क्योंकि गैलरी में भी थोड़ा सा काम अभी बाकी है तो इसको भी कवर ही कर दिया था। अभी सेट नहीं किया हमने इस कमरे को, करेंगे धीरे धीरे। और यहाँ जो बच रही थी जीने के नीचे वो भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ की। बस थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा सफाई का, क्लीनिंग का, बस वो रह रहा है। तो वो तो धीरे धीरे चलता रहेगा। और मेरे को ना काम के लिए ना हेल्पर की भी ज़रूरत है। तो मैंने जहाँ पे मैं होली पूजने गई थी वहाँ से उनको पूछा भी है कि हेल्पर कोई मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिल जाएंगे। तो मैंने उनको भी बता दिया है कि उनको कब से आना है। तो बस अब ना मैं थोड़ी हेल्प लेना शुरू कर दूँगी। और यहाँ ना मैंने आज खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, तो मेरे हस्बैंड ना किसी काम से बाहर गए थे तो वो छोले भटूरे ही लेकर के आ गए थे। तो वही मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब ना 1:30 बज चुका है तो बच्चों को भी भूख लग रही थी। और हम सब ने ही ये वाला खाना खा लिया था तो छोले भटूरे का। तो ये आज का हमने अब कुछ खाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना किचन में डस्ट गिट्टी वगैरह सब कुछ हो रही थी। और आज ना शाम को भी हमारा खाना बाहर से ही आया था, तो मैंने शाम को ही किचन वगैरह क्लीन की थी। क्योंकि गैस पे भी सब जगह ना चाय वगैरह तो बन जाती है, लेकिन बाकी सब खाना वाना बनाने के लिए ना ऐसा लगता है कि सब खाने में ना मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो इसलिए ये भी ना हम बेड पर बैठ के खाना, लेकिन हम कभी भी ना बेड पर बैठ के खाना नहीं खाते थे, लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं क्योंकि सब जगह ना डस्ट हो रखी है। तो बस बेडशीट वगैरह झाड़ के बेड पर बैठ के हमने सब लंच किया। ये छोले भटूरे, और ये छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं।
तो बस उस तरह से दोपहर में हमने ये किया और शाम को फिर चाय बनाने के बाद फिर ना शाम को जब वो लोग चले गए थे फिर झाड़ू वगैरह भी लगाई मैंने सारे में से, क्लीनिंग पे लगी और ये गैस वैस भी सब कुछ साफ़ किया, क्योंकि अगले दिन तो खाना बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे ना जो लेबर मिस्त्री वगैरह होती है उनकी छुट्टी है। तो बस शाम में इसीलिए ना किचन साफ़ करके रख दूँगी शाम रात को ही। और यहाँ पे ये देखो कितना डस्ट है ना गैस के नीचे भी, तो कैसे खाना बनाती ना मैं शाम का, तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। और बाहर से ही मैंने दही बल्ले, बेटी को दही बल्ले वगैरह खाने थे तो मैंने मंगवा ही लिए थे दही बल्ले वगैरह ही। तो यहाँ मैं किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, गैस वगैरह को भी। और इतने में ना बेटा भी अपनी पिचकारी वगैरह का सामान, जो कलर वगैरह बैलून वगैरह लाते हैं होली पे, वो भी लेने गया हुआ है। और पतिदेव गए हैं जो दही वगैरह पनीर वगैरह लेने, तो वो भी लेकर के आएंगे। और खाना भी जो भी दही बल्ले वगैरह खाने वो सब। तो यहाँ पे ये मैं दिखा दी बैलून वगैरह लेकर के आ गया है। कितने पैकेट है इसको खिला के रख दे। ये छोटे छोटे क्यों लाया, बड़े वाले क्यों नहीं लाया? बड़े वाले नहीं थे? 3 4 5 क्यों लाया इतने सारे? 12 रुपए का ही था। तो बड़े वाले नहीं थे? और ये वाला कलर, ये क्या है? ये क्या है? प्लास्टिक की है? तो लोहे की प्लास्टिक। ये कितनी चाहिए? ये है 120 बोल देते, मैं 110 के लिए आया। क्यों लिखा होगा तो इतने के ही रहते हैं। सिर्फ हम के लिए बाहर से ही है। और ये सिर्फ पिचकारी खत्म थी, वो फूकनी बची थी जो आपकी 100 वाले हो जाता है। 100 में भी होता हो तो नहीं मान रहे काफी बहुत। तो ये पिचकारी वगैरह जो होली का सारा सामान ये लेकर के आ गया, जो भी इसे चाहिए था। बाकी इसने कल मंगाया फिर अगले दिन। और यहाँ बस मैं गैस साफ़ कर ही रही थी, तो क्योंकि ना 3-4 बार मैंने इस कपड़े को धोया अच्छे से डिटॉल से, और उसके बाद तब मैंने गैस वगैरह साफ़ की, बार बार पानी से धो के पूरी स्लैब को साफ़ किया। तो बस किचन में खाना बनाने से पहले ना ये सब काम करने होते हैं। और यहाँ पर ये दोबारा से दिखा रहा था आपको सारा सामान जो लेकर के आया है। और यहाँ मैं इससे बात करी थी कि ये तो प्लास्टिक की लेकर के आ गया, लोहे की क्यों नहीं लेके आया। कितने पे आके उठा के दे यहाँ बज गए थे रात के 8 और ये होलिका दहन हो गया है यहाँ पर। तो बेटा और पतिदेव चले गए थे पूजा करने के लिए, और मैंने छत पर ही जल चढ़ा दिया था, कि हमारे यहाँ छत पर ही जल चढ़ा देते हैं। अब डाल हो गया। बस यहाँ पर हो चुका है होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं छत पर ही थी, तो बेटा छत पर ही आ गया था फ़ोन लेकर। तो उस चांद बहुत सुंदर सा निकला हुआ था, तो उस चांद की वीडियो बना रहे थे हम। तो यहाँ पर मैंने पूजा भी की थी ना,
तो रात को जो पूजा करते हैं होलिका की, मैंने हमारे यहाँ छत पर ही कर लेते हैं, जल वगैरह जो देते हैं मैंने छत पर ही कर लिया था जो भी पूजा करनी थी। और यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको ये स्लैब वगैरह, क्योंकि सुबह यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रख देंगे ना, तो होली के लिए जगह करनी थी उसको छत पे, तो वो देख रहा था ऐसे ही। और ये है बनवाया हमने स्टोर रूम, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखें और खूब खुशियों से होली